तो राहुल गांधी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी पर अब सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई होगी। एक और नई तारीख सामने आ गई है। सीधे रुख कर लेते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर का। प्रभाकर, क्या कुछ डिटेल्स है अभी आपके पास? राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई की दिन था और आज सुनवाई शुरू होने के लिए बेंच बैठी। जस्टिस गवई जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि चूंकि उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उनके पिताजी 40 साल तक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, कांग्रेस के सहयोग से रहे हैं, उनके भाई हैं वो सियासत में हैं, इसलिए अगर पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं हो तभी उस मसले पर सुनवाई करेंगे। इसके बाद दोनों पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद से सुनवाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रीफ सुनवाई के बाद से इस मामले में जो शिकायत करता है पूर्णेश मोदी, जिन्होंने शिकायत की थी मोदी सरनेम को लेकर, तो पूर्णेश मोदी को और गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 10 दिन में जवाब मांगा है। ये कानूनी प्रक्रिया है, जब कोई याचिका आती है तो दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है। पहले दिन की सुनवाई में अमूमन ऐसा ही होता है। तो आज वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि इस राहुल गांधी की याचिका पर उनकी क्या राय है, और उसके बाद से 4 अगस्त को इस मसले पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी एक और बात, ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए कि उनके कन्विक्शन पर कोई स्टे न मांगी गई और न कोर्ट से मिला हुआ है। तो जो पहले स्थिति थी वो स्थिति फिलहाल बहाल रहेगी। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। इस बीच राज्य सरकार और पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया है। याचिका में जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं वो करीब वही बातें कही हैं जो गुजरात हाईकोर्ट में कही गई थी, वही बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में बात कही गई है कि जिस तरह से उनके एक बयान को लेकर उनकी सदस्यता गई है वो कहीं न कहीं विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए में दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चूंकि राहुल गांधी के पास एक ही विकल्प है कि उनकी दोष सिद्धि कन्विक्शन पर स्टे अगर नहीं होता है, जब तक स्टे नहीं होगा तब तक वो उनकी न सदस्यता, संसद की सदस्यता बहाल होगी, न आने वाले समय में वो चुनाव लड़ पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, अगली सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी। सुप्रीम कोर्ट से ही उनको जो राहत मिलनी है वो मिलेगी। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसके पहले जिस तरह से विपक्ष एक गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, एक सरकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में राहुल गांधी अगर सदन में नहीं रहते हैं, जैसा कि अभी हुआ है, उनकी सदन की सत्ता चली गई है, तो एक उनके लिए बड़ा सेटबैक है। हालांकि राहुल गांधी इस मौके को अपनी तरफ से कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो बड़ी बात यही है कि फिलहाल राहुल गांधी को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। जब तक उनके कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगता है तब तक न तो उनकी सदस्यता बहाल हो पाएगी और न आने वाले समय में वो चुनाव लड़ पाएंगे। अगले चूंकि नियम है कि जो 2 साल की जो सजा है, 2 साल की सजा पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक अभी जो अगला चुनाव है वो भी नहीं लड़ पाएंगे, उसके अगला लोकसभा चुनाव होगा वो भी नहीं लड़ पाएंगे। तो जो भी उनको राहत मिलनी होगी सुप्रीम कोर्ट से ही उनकी उम्मीदें होंगी। सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, सेशन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, तो अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। चलिए, एक और नई तारीख मिली है प्रभाकर, आप बने रहिए हमारे साथ फिलहाल।